विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षाओं में वाक्य पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जानें वाक्य किसे कहते हैं, क्या होता है वाक्य। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। यानी केवल शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहला सकता, उसमें ऐसे शब्द शामिल होने चाहिए जो सार्थक हों, फिर वे व्यवस्थित हों और बोलने वाले का या लिखने वाले का क्या मंतव्य है उसे वे पूरी तरह से अभिव्यक्त कर पाने में समर्थ होने चाहिए। वाक्य के दो अंग माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वह वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। इसमें कर्ता तथा कर्ता का विस्तार यानी विशेषण और संबंध बोधक अव्यय शामिल हैं। उदाहरण द्वारा इसे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। परिश्रमी व्यक्ति सफल होता ही है। यहाँ परिश्रमी विशेषण है और उद्देश्य का विस्तार है। दूसरा वाक्य है, घर के बाहर कार खड़ी है। यहाँ के बाहर संबंध बोधक अव्यय है और उद्देश्य का विस्तार है। आइए जानें वाक्य में विधेय क्या है। वाक्य में किसी के बारे में जो कुछ कहा गया हो वह विधेय कहलाता है। कर्म व कर्म का विस्तार तथा क्रिया व उसका विस्तार इसमें शामिल है। उदाहरण द्वारा इस बात को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है, जय राकेश को समझदार समझता है। यहाँ राकेश कर्म है और समझदार कर्म का विस्तार है। दूसरा उदाहरण है, उसने हंसते हंसते कहा। यहाँ कहा क्रिया है और हंसते हंसते क्रिया का विस्तार है।